हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है भूकंप। हम आपको भूकंप के बारे में बताएंगे कि भूकंप होता क्या है, इसके केंद्र क्या हैं, इसके अभिकेंद्र क्या हैं, इसकी तरंगे क्या क्या हैं। इन सब टॉपिक पर आज हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। सो गाइस, हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो कंपन होता है यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं और सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इसके केंद्र के बारे में हम बात करेंगे। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। ऊर्जा के तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। एंड फ्रेंड्स, भूतल का वह बिंदु जो उद्गम के सबसे पास होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र तरंगों को सबसे पहले महसूस कर सकता है। उद्गम के केंद्र के ठीक ऊपर 90 अंश के कोण पर अधिकेंद्र होता है। एंड गाइस, सभी प्राकृतिक भूकंप केवल स्थल मंडल पर ही आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट पी तरंगे एवं सेकंड एस तरंगे होती हैं। जो कि पी तरंगे होती हैं वह बहुत तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं और जो जमीन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। सो गाइस, हम पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कह सकते हैं। यह पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये गैस, तरल, ठोस ये तीनों प्रकार के पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। आइए अब हम बात करते हैं एस तरंग की। एस तरंग को पृथ्वी पर आने में बहुत टाइम लगता है। कुछ अंतराल के बाद जब यह पृथ्वी पर आती हैं तो ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। ये केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही चलती हैं। सो गाइस, क्या आपको पता है खगोलीय पिंड क्या है? जो सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं एवं इन्हें हम आकाशीय पिंड भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक प्रकार की खगोलीय पिंड है। और जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें हम तारे कहते हैं। वास्तव में ये पिंड गैस से बने होते हैं और आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। इनमें बहुत सी अधिक मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश का विकिरण होता है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। दूसरे तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट है, अतः हमें बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे और भी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। यदि हम तारों के निर्माण के बारे में बात करें तो एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह होती है। जो आकाश गंगा होती है उसमें असंख्य, जिनकी कोई संख्या न हो, जिन्हें गिना ना जा सके, उन तारों का समूह होती है। उसका विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। आकाश गंगा के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान हाइड्रोजन गैस का है। इसके विशाल बादल के संचयन से बनी आकाश गंगा है, जिसे हम निहारिका भी कहते हैं। निहारिका गैस के झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने हैं जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है। सो गाइस, प्रकाश वर्ष समय की नहीं वरन दूरी का माप है। गाइस, प्रकाश की गति 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। विचारणीय यह है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। क्या होगा? एक प्रकाश वर्ष होगा। और गाइस, इसी के अंतर्गत यह भी आता है कि लाखों तारों के समूह को हम मंदाकिनी भी कहते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा है। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले सभी वीडियोस का मज़ा लीजिए। थैंक यू।